नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व के इतिहास का यह तीसरा भाग है, तीसरा वीडियो है। और यह जो भी प्रश्न है बहुत ही रामबाण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम विश्व के इतिहास के तहत यह तीसरा वीडियो है और इसमें हम अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे, अमेरिका देश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार से क्रांति हुई और वह स्वतंत्र हुआ। तो देखिए प्रश्न नंबर 33 देखिएगा दोस्तों। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? यह प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। रेड इंडियन एक प्रकार की जनजाति है और यह कहाँ के निवासी थे, तो इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो रेड इंडियन जो थे वह अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के। प्रश्न 34 देखिएगा। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब ख़त्म हुई थी? अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब ख़त्म हुई थी? तो 1783 में पेरिस की संधि के तहत 1783 में पेरिस संधि के तहत अमेरिका की क्रांति समाप्त हुई थी। प्रश्न 35 देखिएगा। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो मिली थी वह 4 जुलाई 1776 को मिली थी। 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई थी? तो 1783 में पेरिस की संधि के तहत। प्रश्न 36 देखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने? तो वह थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न 37 देखिएगा। बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कार्य के लिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कार्य के लिए बोस्टन की चाय पार्टी जानी जाती है। प्रश्न 38 देखिएगा। बोस्टन की चाय पार्टी घटना के नायक कौन थे? बोस्टन की चाय पार्टी के घटना के जो नायक थे वो कौन थे? तो सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स थे। प्रश्न 39 देखिएगा। प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो वह अमेरिका में पड़ी थी, अमेरिका में पड़ी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। प्रश्न 40 देखिएगा। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहते हैं? आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहते हैं? तो अमेरिका को। प्रश्न 41 देखिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो वह अमेरिका में हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी अमेरिका में। प्रश्न 42 देखिएगा। अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यही अमेरिका की क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रश्न 43 देखिएगा। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लागू हुआ था। 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 44 देखिएगा। विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी, वह कौन सा देश था? जो मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 45 देखिएगा दोस्तों। अमेरिका में दासों की आयात को कब अवैध घोषित किया गया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। विश्व के इतिहास के अमेरिका की क्रांति से संबंधित यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1808 में, 1808 में। प्रश्न 46 देखिएगा। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो 1860 में। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? 1860 में। 1860 में यह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन। प्रश्न 47 देखिएगा। अमेरिका में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिका में उत्तरी व दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 1861 को। 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, 12 अप्रैल 1861 को। प्रश्न 45 देखिएगा दोस्तों। अमेरिका में दासों की आयात को कब अवैध घोषित किया गया? तो यह तो आप लोग को पता है, पहले बताया गया था। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो 1860 में बने थे। प्रश्न 47 देखिए। अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यह भी शायद रिपीटेड हो गया है। तो 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत होती है, 12 अप्रैल 1861 को। प्रश्न 48 देखिए।
1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, मतलब दास प्रथा को खत्म कर दिया था 1 जनवरी 1863 को? तो वह थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने खत्म कर दिया। प्रश्न 49 देखिएगा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का था। अब्राहम लिंकन का था। प्रश्न 50, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? तो जॉन विक्लिज बूथ ने 4 मार्च 1865 को की थी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की थी? तो जॉन विक्लिज बूथ ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। जॉन विक्लिज बूथ ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। प्रश्न 51 देखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ था? तो 26 मई 1865 को अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, और विश्व के इतिहास के ये सभी चुनिंदा प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। प्रश्न 52 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यह सभी प्रश्न जो है वह सभी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख भी लीजिए। देखिए दोस्तों, एक बड़ी बात आप लोगों से कहनी है, यह जो भी प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ यह सभी हमारे चैनल पीसीएस पाठशाला की तरफ से सकारात्मक प्रयास किया गया है, शानदार प्रयास किया गया है। पीसीएस पाठशाला की तरफ से पीजीटी हिस्ट्री के लिए 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। हालांकि इसमें पीजीटी हिस्ट्री जरूर लिखा हुआ है, लेकिन पीजीटी के अलावा यह टीजीटी या नेट की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी या किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से बने प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री रामबाण साबित होगी दोस्तों, आप सभी के लिए। यह आप लोग देख सकते हैं 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है, और यह एनबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, दिल्ली टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, नेट के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह एक सकारात्मक प्रयास किया गया है। 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है, यह आप लोग देख सकते हैं। इतना बढ़िया मटेरियल आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। यह पीसीएस पाठशाला की तरफ से तैयार किया गया है, 570 पेज का यह पूरा का पूरा पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। हिंदुस्तान की कोई परीक्षा हो, अगर उसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी, अमोघ अस्त्र साबित होगा। तो यह सभी सामग्री आप लोग ले सकते हैं। पीसीएस पाठशाला की तरफ से यह पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसमें आपका पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग यह पूरी पीडीएफ को देख लेते हैं तो डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, नेट की परीक्षा हो, यहाँ तक कि यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी या कोई परीक्षा हो, एसएससी बैंक, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, मैं बोल दिया हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री रामबाण साबित होगी दोस्तों। यह खुद आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा यह पूरा का पूरा पीडीएफ है, 570 पेज का यह अखंड भारतीय इतिहास का पीडीएफ है। तो इसको अच्छे से आप लोग जरूर देख लें। देखिए दोस्तों, अगर यह पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। पीसीएस पाठशाला की तरफ से यह पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग को हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। जैसे ही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आएंगे, आप लोग को आपकी अपने ही व्हाट्सएप पर यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं 4000 प्रश्नों का सारगर्भित रामबाण प्रश्नों की यह पूरा का पूरा पीडीएफ है। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए, 83 18 39 72, 83 18 39 72, और फिर लास्ट में 76 भी है, 76 भी लिख दे रहा हूँ, 83 18 39 72 76। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में यह नंबर रहेगा, ताकि अगर जो लोग अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या लिखावट पहचान नहीं पा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 83 18 39 72 76। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करेंगे। जैसे ही संपर्क करेंगे आप लोग को यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पे नंबर दोनों समान है। फ़ोन पे नंबर
भी सामान है, क्योंकि आपको इसके लिए पे करना होगा ओनली 400। जैसे ही पे करके स्क्रीनशॉट आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे, आप लोग को मटेरियल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो लोग फ़ोनपे का यूज करना नहीं जानते या फ़ोनपे से पेमेंट करने में असुविधा हो रही है, या वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद उनको अकाउंट नंबर या IFSC कोड जो भी जिस प्रकार की सुविधा होगी वो सुविधा दे दिया जाएगा, जिससे वो भी पेमेंट कर पाएंगे और इस मटेरियल को ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। और एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये जो भी मटेरियल है भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास से संबंधित इतना रामायण PDF, इतना रामबाण नोट्स, इतना रामबाण सामग्री आप कभी नहीं पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद आप लोग को।